जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपको एक पर्ची देता है, दवाओं की लिस्ट। आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लाते हैं और यकीन कर लेते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवाइयाँ आखिर कैसे आती हैं? कौन तय करता है कि ये सुरक्षित है? क्या हर दवा जो मार्केट में आती है, सच में आपके लिए ठीक है? या कहीं कोई खेल खेला जा रहा है? कई बार कंपनियां जानबूझकर डेटा छुपाती हैं। अगर दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें ओमिट कर दिया जाता है। भारत जैसे देशों में गरीब इलाकों में बिना बताए इंसानों पर ट्रायल किए जाते हैं। मरीजों को बताया जाता है कि ये फ्री इलाज है। असल में वो एक दवा का गिनी पिग बन चुका होता है। सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत ही इन सब का मुख्य कारण है। भारत में दवाओं की अनुमति देने वाली प्रमुख संस्था है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। 2012 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि 33 दवाओं को बिना किसी टेस्ट के अप्रूवल दे दिया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्यों कुछ दवाओं को बिना क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल मिला। क्यों? क्योंकि फार्मा कंपनियां लाखों करोड़ों की रिश्वत देती हैं, सरकारी अधिकारियों को, डॉक्टरों को, मेडिकल कॉलेजों को। 2009-2010 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और इंदौर में HPV वैक्सीन ट्रायल के दौरान 7 लड़कियों की मौत हुई। उन्हें और उनके माता-पिता को ये नहीं बताया गया था कि उनके शरीर पर वैक्सीन का परीक्षण हो रहा है। ये ट्रायल चल रहा था पाथ नामक NGO द्वारा, जिसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंड कर रहा था। इन मासूम बच्चियों को कभी इंसाफ नहीं मिला और ट्रायल के लिए किसी को जेल नहीं भेजा गया। डॉक्टर गोपी नायर, CDSCO में काम कर चुके वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि डेटा फर्जी होते हैं और कंपनियां नियमों को तोड़ती हैं। कुछ महीनों बाद उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया। जो वैज्ञानिक, डॉक्टर या कर्मचारी इस पूरे सिस्टम के खिलाफ बोलता है, उसे या तो डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है या उसका करियर खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर पुष्पा भार्गवा, भारतीय विज्ञान जगत के बड़े नाम, जब जेनेटिक दवाओं पर सवाल उठाए तो उन्हें देशद्रोही कहा गया। हर बार जब हम दवा खाते हैं तो हम अपने शरीर को किसी और के फैसले पर सौंपते हैं। अगर उस फैसले में पैसा, लालच और झूठ घुल चुका हो, तो इसका असर सीधा हमारी सेहत और जिंदगी पर होता है। अब समय है कि हम अंधविश्वास से बाहर निकलें। हम पूछें, ये दवा कहाँ से आई? कौन इसे अप्रूव करता है? क्यों कोई साइड इफेक्ट छुपाया गया? अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो अगली बार शायद प्रयोगशाला हम ही होंगे। दवा अगर इलाज है, तो सच उसकी पहली शर्त होनी चाहिए।